ना मेरी जिंदगी के शान हो, मुझे कहीं वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो, मुझे कहीं वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। बस एक तेरा ध्यान हो, होठों में तेरा नाम हो, बस एक तेरा ध्यान हो। होठों में तेरा नाम हो, भगवन तेरी दौलत रहे आना रहे, खुशियाँ हो चाहे गम रहे। दौलत रहे आना रहे, खुशियाँ हो चाहे गम रहे। चाहे आंधिया तूफान हो, विचलित न मेरा ध्यान हो। चाहे आंधिया तूफान, विचलित न मेरा ध्यान हो, भगवन तेरी आराधना। परम पिता परमात्मा, क्षमा और शांति के देवता शरवण भगवान महावीर स्वामी आराध्य गुरुदेवों के पावन चरण कमल में सशत वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, आज हम लोग घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं। घर में रहते हुए हम घर की कीमत को नहीं जानते। परिवार में रहते हैं लेकिन परिवार की कीमत को हम नहीं जानते। आज हम लोगों ने घर तो आलीशान बंगला बना लिया, घर को तो विदेशी मार्बलों से क्या कर लिया, सजा लिया। घर को तो हमने बहुत सुंदर बना लिया।
इतना सुंदर घर बनाने के बाद भी उस घर में जाओ तो ऐसा लगता है जैसे घर खाने को आ रहा। घर में जाओ, शांति मिलनी चाहिए लेकिन मिलती है अशांति। घर में मिलनी चाहिए सुख, घर में जाने पर मिलता है दुख। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने घर को तो बाहरी चीजों से तो हमने क्या कर दिया, सुंदर बना दिया। घर को बाहरी वस्तुओं से तो लेकों से रेशन कर दिया, लेकिन अंदर से हमने उन घर को सजाने का प्रयत्न नहीं किया। घर को किससे सजाना है? घर की चर्चा तो लोगों के समक्ष चल रही है। हम चाहते हैं कि हमारा घर राम का घर बने, लेकिन घर बनता जा रहा है हमारा रावण का। ऐसी हालत आज हमारे घर को किसने बनाया? किसी पड़ोसी ने। ऐसे घर बनाने को आज किसी पड़ोसी ने नहीं, लेकिन हमने उस घर की कीमत को क्या की नहीं समझी। एक घर को बनाना है, बतलाना जालन कितने चीजों की जरूरत पड़ती। क्या एक मकान बनाने के लिए सिर्फ ईंटों से घर बनेगा क्या? घर को बनाने के लिए ईंट भी चाहिए, रेत भी चाहिए, बजरी भी चाहिए, लोहा भी चाहिए और मिट्टी भी चाहिए। एक चीज से कभी हमारा घर क्या करेगा, नहीं बनेगा। और ऐसे ही हमें अपने घर को राम का घर क्या करना है, बनाना है। राम के घर में क्या था और रावण के घर में क्या नहीं था? घर तो सुंदर किसका था? रावण का था। घर सुंदर रावण का था, लेकिन आपको रावण का घर पसंद नहीं। लेकिन जहां घर की पसंद है और वहां पर हमें राम का घर पसंद आता है।
वही राम के घर की चर्चा चल रही। कल आपने सुना वो गांव में रहने वाला वो चित्रकार जब मंदिर से निकला अपने घर की तरफ, वो नव युवती रास्ते में क्या कर गई, मिल गई। उस चित्रकार ने उस बहन से पूछा कि बहन, मैं किसका चित्र बनाऊं? उसने कहा, देख भैया, अगर तुम चित्र बनाना चाहते हो तो वो प्यार और स्नेह का तुम क्या कर लेना, चित्र बना लेना। और उस चित्रकार ने उस बहन को नमस्कार किया। वो सोचने लगा, कहने लगा, बहन, प्यार और स्नेह का चित्र मैं कागज में कैसे बना पाऊंगा? ये तो मन के भाव हैं, मन के विचार हैं। उसको मैं कागज में कैसे बनाऊंगा? देख भैया, तूने पूछा और मैंने बतला दिया। अब जाओ, घर में जाओ और इसका तुम क्या कर लेना, चित्र बना लेना। अब वो चित्रकार धीरे धीरे अपने घर की तरफ आगे क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। उसके घर में 2 बच्चे हैं, एक पत्नी है। वो अपने पिता के आने का इंतजार कर रहे हैं। बच्चों ने देखा, पत्नी ने देखा कि रोज तो मेरे पतिदेव समय पर आते थे, लेकिन आज अभी तक क्या है, वो आए नहीं दुकान से। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक पिता लौट करके क्या हुआ, नहीं आया। जैसे ही वो चित्रकार अपने गांव में प्रवेश कर रहा था, एक गांव का एक 70 साल का एक बुजुर्ग गांव के बाहर एक चबूतरे में क्या है, बैठा हुआ है। चित्रकार ने देखा, ये हमारे गांव के बहुत बुजुर्ग भाई हैं और ये बुजुर्ग व्यक्ति है, और बुजुर्ग आदमियों का अनुभव बहुत बड़ा क्या है होता। अगर इनके पास जाकर के मैं कुछ क्या कर लूं, पूछ लूं, तो ये मुझे कोई रास्ता क्या कर देंगे, बतला दे। अब वो बुजुर्ग के पास में चला गया, नमस्कार किया। दादा ने पूछा, बेटा तू कौन है? दादाजी, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं बेटा,
मेरी आंखें थोड़ी कमजोर हो गई है, मैंने तुझे नहीं पहचाना, तू कौन है? कहने लगा, दादा मैं फलाने का क्या हूं बेटा। अच्छा अच्छा, तू फलाने का बेटा है, तू आज यहां पर किस लिए आया? दादा मैं बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं। मैंने सोचा आप बुजुर्ग आदमी हो और मैं दुनिया का प्रसिद्ध चित्रकार क्या कर जाऊं, बन जाऊं, और आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दीजिए जिससे मैं जगत का प्रसिद्ध चित्रकार क्या कर जाऊं, बन जाऊं। बेटा तू क्या काम करता है? कहने लगा, दादा मैं चित्र बनाता हूं, उन चित्रों को बना करके मैं क्या करता हूं, बेचता हूं, और उसी के द्वारा मेरा परिवार क्या करता है, चलता। बेटा मैंने इस दुनिया में बहुत कुछ क्या किया, अनुभव किया। मैंने बचपन भी देखा, जवानी भी देखा, और बुढ़ापा भी क्या कर रहा हूं, देख रहा हूं। और इतना ही नहीं बेटे, मैंने गरीबी भी देखी, अमीरी भी देखी। जीवन में बहुत उतार और चढ़ाव मैंने देखे। बेटा इस दुनिया में मैंने बहुत कुछ क्या किया है, अनुभव किया है। और अनुभव का जो ज्ञान है, ये दुनिया में सबसे बड़ा क्या है, अनुभव का ज्ञान होता है। इसलिए बेटा कहते हैं, जहां न पहुंचे रवि वहां पर पहुंच जाए कवि, और जहां न पहुंचे कवि और वहां पर पहुंच जाए अनुभव। हे बेटा दुनिया में अनुभव का जो ज्ञान होता है, ये बहुत बड़ा क्या है, ज्ञान होता। जो अनुभव का ज्ञान है वो किसी पुस्तक में क्या करेगा, नहीं मिलेगा, किसी आगम में नहीं मिलेगा। लेकिन जो अनुभव का जो ज्ञान है वो जीवन से क्या करता है, मिलता है। इसलिए हे बेटा मैंने इस जीवन में बहुत कुछ क्या किया, अनुभव किया। और उस अनुभव के द्वारा अगर तुम जगत के प्रसिद्ध चित्रकार बनना चाहते हो तो मुझे इस दुनिया में दो चीज बहुत क्या है, पसंद है। जब उस दादा ने दो चीज पसंद है कहा, और वो चित्रकार को, उस नव युवक को क्या करने लगी, हंसी आने लगी। वो सोचने लगा, विचार करने लगा। अब वो
हंसने लगा। उस दादा ने जब उस चित्रकार को हंसते हुए देखा, बेटा तू क्यों हंस रहा है? ऐसे मैंने कोई हंसने की बात तो नहीं की, फिर भी तुझे हंसी आ गई। दादाजी, मैं आपकी बातों को सुन करके नहीं, मुझे हंसी इसलिए आई, मैं पहले महात्मा के पास में गया, उनसे पूछा मैं किसका चित्र बनाऊं? महात्मा ने भी मुझे कहा, दो का तू क्या कर, चित्र बना ले। और युवती के पास में भी गया, उससे भी पूछा, वो भी कहती है मुझे दो चीज बहुत पसंद है। और आज आपके पास में यहां पर आया और आपसे भी पूछा, और आप भी कहते हो कि मुझे दो चीज बहुत क्या है पसंद है। क्या इस दुनिया में किसी को भी तीसरी चीज पसंद नहीं? क्या चौथी चीज पसंद नहीं है? और सबको दो चीज ही पसंद क्यों है? अरे बेटा, दो का इस दुनिया में बहुत बड़ा क्या है महत्व है। तूने क्या समझा नहीं, दो का कितना बड़ा महत्व है? नहीं दादा, आप मुझे क्या कर दीजिए, समझा दीजिए वो दो चीज का क्या महत्व है। देख बेटा, इस जगत में दो वस्तुएं हैं, एक जड़ दूसरा चेतन। और ये जो दुनिया बनी है, दो चीजों से ही क्या करी है, बनी है। एक जड़ और चेतन, दूसरा दिन और रात, ये भी दो ही। और बेटा, तुझे और मैं क्या बतलाऊं इस दुनिया में? तू दूर कहां जाता है? मैं तेरे से ही पूछ लेता हूं, दो का कितना बड़ा महत्व है। ये बतला, तेरे शरीर में आंखें कितनी हैं? कहता है दो। कान कितने हैं? कहता है दो। हाथ कितने हैं? कहता है दो। पैर कितने हैं? बेटा, हमारे शरीर में भी जो महत्वपूर्ण जो अंग है, और वो भी क्या है, दो ही है। और इतना ही नहीं बेटा, इस दुनिया का जो निर्माण हुआ है, एक स्त्री है और एक पुरुष है, ये भी दो ही है। और इतना ही नहीं बेटा, ये तो सांसारिक बात हो गई। बेटा, इस दुनिया में प्रभु परमात्मा महावीर ने मोक्ष के मार्ग भी दो ही क्या किए, बतलाए, ज्ञान और क्रिया। इसलिए बेटा, इस दुनिया में इस दो चीज का क्या है, बहुत बड़ा क्या है महत्व। कहने लगा, दादा
अब मुझे समझ में आ गया कि दो का कितना बड़ा महत्व है। बेटा, मुझे भी इस दुनिया में दो चीज बहुत चाहे पसंद आई है। वो दो चीज है। क्या तू चित्र बनाएगा? दादा आप जल्दी बतला दो, और मुझे घर जाना है, और घर जाकर के उसका मैं चित्र क्या कर लूंगा, बना लूंगा। देख बेटा, वो दो चीज है, शांति और सहनशीलता। तू शांति और सहनशीलता का तू चित्र बना ले, और तू जगत का प्रसिद्ध चित्रकार क्या कर जाएगा, बन जाएगा। वो चित्रकार मन मन में सोचने लगा, विचार करने लगा, मैं शांति लाल का तो चित्र बना सकता हूं, मैं शांति बाई का भी मैं चित्र बना सकता हूं, लेकिन शांति और सहनशीलता का चित्र मैं कैसे बनाऊंगा? दादा, वो शांति और सहनशीलता का चित्र क्या करेगा, कैसे बनेगा? देख बेटा, तूने पूछा और मैंने क्या कर दिया, बतला दिया। अब घर जाओ और इसका चित्र क्या कर लो, तुम बना लो, और तुम जगत के प्रसिद्ध चित्रकार क्या कर जाओगे। अब वो चित्रकार घर में जाता है। अब आगे क्या घटना घटती है, क्या करता है, समय आने पर आपके समक्ष क्या करेगा, आएगा। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो भगवान भी बनेंगे। इंसान बन गए दो, भगवान भी। हमारे कहे गगन गे, चमके हुए